तो हम लोग यहाँ पे लिमिट का अगर वैल्यू में इन्फिनिटी दिया रहा, अनडिफाइन रहा, तो उस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग ये देखने वाले हैं। होता क्या था कि हम लोग क्वेश्चन वैल्यू ऐसा होता था कि जो यहाँ पुट करने पे डिनोमिनेटर जीरो हो जाए, वैल्यू अनडिफाइन हो जाए, तो हम लोग उसको सिंप्लीफाई करके या लिमिट का कुछ फॉर्मूलाज था उसको यूज़ करके उसको डिफाइन में कन्वर्ट कर लेते थे। यहाँ पे मामला ये है कि वैल्यू ही आपका अनडिफाइन है। तो वैल्यू अनडिफाइन होने से क्या होगा कि आप जितना भी इसको सिंप्लीफाई कर लो, अल्टीमेटली एक्स की जगह पे वैल्यू तो पुट करना अनडिफाइन ही है, तो आंसर तो अनडिफाइन ही होना है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आपका फंक्शन क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम है जो लिमिट का वैल्यू दिया हुआ है। तो हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो अप्रोच होता है वो क्या होता है कि जो डिनोमीटर में एक्स के ऊपर हाईएस्ट पावर है, जैसे आप यहाँ पे डिनोमीटर में देख रहे हो एक्स के ऊपर हाईएस्ट पावर स्क्वायर है, तो हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमीटर इस क्वेश्चन का दोनों के एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लेंगे। अगर मान लो कि न्यूमरेटर में एक्स क्यूब होता, डिनोमीटर में एक्स स्क्वायर होता, तब भी हम लोग इसको एक्स स्क्वायर से ही डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये चीज़ पे ध्यान देना है, हम पूरे क्वेश्चन में एक्स के ऊपर जो हाईएस्ट पावर होगा उससे आपको न्यूमरेटर डिनोमीटर को डिवाइड करने नहीं बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि जो डिनोमीटर में जो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स होगा उससे आप अपने न्यूमरेटर डिनोमीटर क्वेश्चन के दोनों को डिवाइड कर लोगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है डिनोमीटर में एक्स के ऊपर का हाईएस्ट पावर, तो हम लोग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लेंगे। अब इस डिवाइड करके इससे फ़ायदा क्या पहुँचने वाला, हम लोग अभी क्वेश्चन जब आगे प्रोसीड करेंगे तो इसका फ़ायदा हम लोगों को समझ में आएगा। तो 6/x², 7x²/x², ये x² यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। 8x/x² ये कैंसिल, 14x²/x² ये दोनों कैंसिल हो गया। अब इसके बाद x अगर अनडिफाइन है तो क्यों है, थोड़ा सा इस बारे में अगर हम डिस्कस करें, इसको सोचें, तो x अगर अनडिफाइन है तो इस वजह से है, उसका डिनोमिनेटर जीरो होगा। x जिसका भी वैल्यू होगा, क्या हो सकता है x का वैल्यू, 4/0, 3/0, 2/0, कुछ ऐसा वैल्यू होगा, ऊपर में कोई भी वैल्यू होगा, बट डिनोमिनेटर्स का जीरो होगा, तभी वो अनडिफाइन हुआ। तो उसका अगर रेसिप्रोकल कर लिया जाए, मान लो फॉर एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं कि यहाँ पे जो x अनडिफाइन है उसका एक्चुअल वैल्यू 3/0 आकर के वो अनडिफाइन हुआ, तो x अगर 3/0 है इसका मतलब वो अनडिफाइन हो गया, तो उसका जो रेसिप्रोकल होगा x का 1/x का वैल्यू 0/3 हो जाएगा। x अगर 3/0 था तो 1/x 0/3 होगा, और 0/3 को हम लोग जीरो का कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो x का वैल्यू अगर अनडिफाइन है तो ये बोला जा सकता है कि x अगर अनडिफाइन है तो 1/x जो होगा वो ज़ीरो होगा। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब जिस भी नंबर के नीचे एक भी x बचा वो ज़ीरो हो जाएगा। 1/x अगर ज़ीरो है तो 1/x² भी ज़ीरो होगा। ठीक है ना, तो अगर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो 6 के साथ क्या आ जाएगा, 1/x² का वैल्यू विच इज़ ज़ीरो, तो ये पूरा चीज़ को कर देगा ज़ीरो। यहाँ पे एक भी x नहीं बचा, तो जिसमें एक भी x नहीं बचा वो आपका वैल्यू रह जाएगा, बच जाएगा। जिसके नीचे एक भी x है वो ज़ीरो हो गया। तो मेरा आंसर यहाँ पे हो गया -7/-14, जो कि हमको दे देगा हाफ। ये पहले वाले क्वेश्चन का आंसर। एक और क्वेश्चन में अगर हम लोग आ जाएं, क्वेश्चन 2 अगर कंसिडर कर लें, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 3n³ -4n² प्लस 6n-1 डिवाइडेड बाई 2n³ प्लस n² -5n प्लस 7। यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर देखो n है, n के ऊपर हाईएस्ट पावर क्यूब है, n³ है, तो अगर n³ हाईएस्ट पावर है तो हम लोग जाहिर है कि यहाँ पे पिछले वाले क्वेश्चन के तरह सेम अप्रोच अगर हम लोग यहाँ पे लें तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को n³ के साथ डिवाइड करेंगे। n³ से डिवाइड होते ही ये हम लोग जो पूरा x² से डिवाइड करके दिखाया शो करना ज़रूरी नहीं है, सीधा सीधी 3n³/n³ 3 देगा ना, 3 लिखेंगे। 4n²/n³, n² कैंसिल होकर नीचे n बचेगा, नीचे n² बचेगा, और ये पूरा का पूरा 1/n³ हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से डिनोमिनेटर में अगर आ जाएँ तो 2 प्लस n³ पूरा कैंसिल, 1/n -5/n² प्लस 7/n³। सिंस n टेंड्स टू 0 therefore the value of 1/n n tends to infinity, the value of 1/n will tend to 0 for the same very reason। तो जिसके नीचे भी एक भी n बचा है वो सारा वैल्यू हो जाएगा ज़ीरो। बचेगा क्या, इंडिपेंडेंट ऑफ m, जो टर्म बिना n का है वो बचेगा, और वही हम लोगों का हो जाएगा आंसर। यहाँ पे एक शॉर्टकट ट्रिक ये है समझने लायक कि जो हाईएस्ट पावर ऑफ, जैसे मान लिया यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है x² है, उसका न्यूमरेटर का कोफिशिएंट क्या है -7, डिनोमिनेटर का क्या है -14, आपका आंसर में भी आएगा। अब उसको कैंसिल करके हाफ हो जाता है। यहाँ पे हाईएस्ट टर्म कौन सा था, n³, उसका कोफिशिएंट क्या है, न्यूमरेटर में 3 है, डिनोमिनेटर में 2 है, देखो आपका आंसर भी वही बचा। तो जो हाईएस्ट पावर होगा वो आपका
हाईएस्ट कोएफिशिएंट वो आपका आंसर। एमसीक्यू वगैरह में आप इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हो, अगर सब्जेक्टिव रहा तो करके तो शो करना ही है, पर इस तरीके से आप अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आए क्वेश्चन नंबर 3 में। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा फैक्टर के फॉर्म में दिया है, फैक्टराइज किया हुआ है 3x माइनस 1 4x माइनस 2 बाई x प्लस 8 x माइनस 1। अब इसको आप चाहें तो मल्टीप्लाई करके फैक्टराइजेशन ब्रेक करके पूरा इसको एक्सपैंड करके आप कर सकते हो सॉल्व, पर ज़रूरत नहीं है। आप देखो ना, मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो एक्स स्क्वायर आता, ऊपर में भी नीचे में भी, तो हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर ही हुआ ना, तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड कर लेंगे, एक्स स्क्वायर से। पर एक्स स्क्वायर से कोई एक टर्म तो होगा नहीं ना, बिकॉज मल्टीपल फॉर्म में है। तो मल्टीप्लाई में क्या होता है कि जो भी आप डिवाइड करते हो वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब अगर एक्स स्क्वायर सिर्फ एक से करोगे तो इससे नहीं कर सकते, दोनों से नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे ना, ये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, एक एक्स यहाँ ले जाएंगे और एक यहाँ ले जाएंगे, दोनों का काम हो जाएगा। तो ये 3x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स होगा, 4x माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स होगा, हर एक को एक्स से डिवाइड करेंगे। तो अल्टीमेटली एक्स इंटू एक्स, ये एक्स स्क्वायर की इक्विवेलेंट हो गया। तो डिवाइड एक्चुअली हम लोग एक्स स्क्वायर से कर रहे हैं, पर उसको स्प्लिट कर दे रहे हैं, एक एक्स यहाँ ले गए, एक एक्स से सेकंड वाले टर्म को डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा हम लोगों का लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, एक्स से डिवाइड करने की वजह से ये 3 माइनस 1 बाई एक्स, ये हो जाएगा 4 माइनस 2 बाई एक्स। डिनोमिनेटर में 1 प्लस 8 बाई एक्स, 1 माइनस 1 बाई एक्स। फिर से बोल दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, पर यहाँ पे जो हर एक टर्म है उसमें एक्स जा रहा है क्योंकि ये मल्टीप्लाई फॉर्म में है। तो ओवरऑल एक्स स्क्वायर जो है आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एक एक्स यहाँ एक एक्स यहाँ, जहाँ जहाँ एक भी एक्स है डिनोमिनेटर में वो 0 हो गया। तो 3 माइनस 0 बिकॉज 1 बाई एक्स आपका 0 हो गया, 4 माइनस 0, 1 प्लस 0 एंड 1 माइनस 0। तो यहाँ हो गया 12, 3 इंटू 4 12 और नीचे में 1 इंटू 1 1। तो 12 हो गया हम लोग के क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग आए, क्वेश्चन नंबर 4 अगर ले लें, वो भी ऐसा ही कुछ फैक्टराइज वाला टाइप अगर लें क्वेश्चन और एग्जाम्पल कंसिडर कर लें। x टेंस टू इन्फिनिटी 2x प्लस 1 टू द पावर 10 x माइनस 2 टू द पावर 30, डिनोमिनेटर में x प्लस 7 टू द पावर 40। यहाँ पे अब आपके पास यहाँ पे तो इसको अगर पिछला वाला जो क्वेश्चन देखा हम लोग, वहाँ पे भी आपका फैक्टर था, तो वो फैक्टर सिंपल होने की वजह से उसको आप चाहते तो एक्सपैंड भी कर सकते थे। इस तरह का पावर होने पे इसको ब्रेक करके एक्सपैंड करना पॉसिबल नहीं, आपको इसको इसी फॉर्म में रख करके जो है इसका लिमिट निकालना होगा। तो जो पिछला क्वेश्चन हम लोग ट्रिक देखा था एक्स टू द पावर 40 इसमें जो है हाईएस्ट टर्म आएगा, जाहिर है। तो हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को एक्स टू द पावर 40 से डिवाइड कर लेंगे। तो डिनोमिनेटर में तो ठीक एक्स टू द पावर 40 से वो डिवाइड हो जाएगा, पर न्यूमरेटर जो हम लोगों का है उसमें एक्स टू द पावर 40 को करेंगे डिस्ट्रीब्यूट, मतलब एक में जाएगा 10 और एक में जाएगा 30, तो मिलकर 40 हो भी रहा है, तो कोई इशू नहीं है हम लोगों को। तो समझ लेना एक चीज़, अगर हम एक्स टू द पावर 10 से डिवाइड कर रहे हैं, हम एग्जाम्पल में दिखा दें आपको कि 2x प्लस 1 टू द पावर 10 को अगर एक्स टू द पावर 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो दोनों पे पावर सेम है, तो बेसिकली जो इफेक्ट होगा वो वही होगा। मतलब आप अल्टीमेटली अगर एक्स टू द पावर 10 से डिवाइड करें तो अंदर जाएगा वो एक्स बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 2 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 10। वैसे ही सारा होगा, यहाँ पे 30 से अगर डिवाइड करोगे तो अंदर जा करके वो एक्स टू द पावर 30 एक्स का काम करेगा। तो जैसा कि दिखाया उस हिसाब से ये एक्स टू द पावर 10 से डिवाइड हो रहा है, पर अंदर जाकर के इफेक्टिव वो एक्स हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 10। ये वाला एक्स टू द पावर 30 से डिवाइड हो रहा है, मिलकर 40 हो गया, अंदर जाके वो एक्स हो जाएगा 1 माइनस 2 बाई एक्स टू द पावर 30। ये पूरा का पूरा एक सिंगल टर्म होने की वजह से यहाँ पे कोई डिस्ट्रीब्यूशन का ज़रूरत नहीं है, ये पूरा का पूरा एक्स टू द पावर 40 से ये डिवाइड होगा, जो कि अंदर जाके यहाँ पर भी एक्स का काम करेगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 7 बाई एक्स टू द पावर 40। रीज़न वही है, सिंस एक्स टेंस टू इन्फिनिटी देयरफॉर 1 बाई एक्स विल टेंड टू 0, तो जिसके नीचे एक भी एक्स है वो 0, 2 प्लस 0 1 माइनस 0, दिस इज 10, दिस इज 30 एंड 1 प्लस 0 टू द पावर 40, तो 2 टू द पावर 10 हो जाएगा, विच इज़ 1024। दिस विल बी 1, 1 टू द पावर 30 इज़ 1, यहाँ पे भी 1, तो यही हम लोगों का 1024 हो गया आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में आता है।
क्वेश्चन नंबर 5 में लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 3n क्यूब माइनस 7n स्क्वायर प्लस 4। यहाँ पे पहली बार आप एक क्वेश्चन देखोगे जहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिग्री सेम नहीं है। न्यूमरेटर में जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट पावर है वो 4 है। देयर इज़ अ मिसमैच। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? हो सकता है कि आप लोग पिछले 4 क्वेश्चन करते वक्त माइंड में आया होगा कि अगर सेम नहीं रहा तब क्या। तो डिवाइड यहाँ पे भी आपको ध्यान नहीं देना है कि डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर ऑफ n क्या है? 4 है। तो डिवाइड हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कर लेंगे। हम लोग को उस चीज़ से अलग नहीं हटना, सेम हो डिग्री ना हो। डिनोमिनेटर में जो n के ऊपर हाईएस्ट पावर होगा या x जहाँ पे जैसा जो सब फंक्शन जिस फॉर्म में रहा उससे हम लोग डिवाइड कर लेंगे अपने क्वेश्चन को। तो n टू द पावर 4 से डिवाइड करके इसके नीचे n बच गया। यहाँ पे n स्क्वायर से n स्क्वायर डिवाइड होगा, ये पूरा n टू द पावर 4 रह जाएगा। n टू द पावर 4 से डिवाइड किया तो 4, n स्क्वायर बाई n टू द पावर 4 विल गिव अस n स्क्वायर इन द डिनोमिनेटर। सेम चीज़ n टेंस टू इन्फिनिटी, देयरफॉर 1 बाई n विल टेंस टू 0। तो जिसके नीचे एक भी n है विल बिकम 0। सो 0 माइनस 0 प्लस 0 बाई 4 प्लस 0 माइनस 0 दैट इज़ 0 बाई 4। आंसर इज़ 0 विच इज़ अ डिफाइंड क्वांटिटी। 0 से हम लोगों को प्रॉब्लम है नहीं, 0 इज़ अ डिफाइंड क्वांटिटी। तो जब बोला था कि जो आपका डिग्री सेम रहेगा उसका जो कोएफिशिएंट है वही आंसर आएगा, जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चंस में देख रहे थे। तो यहाँ पे वो चीज़ अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ पे भी हो रहा है। n टू द पावर 4 का कोएफिशिएंट डिनोमिनेटर में क्या है? 4 है। उसी n टू द पावर 4 का कोएफिशिएंट न्यूमरेटर में क्या होगा? n टू द पावर 4 नहीं है ना, तो इसका मतलब n टू द पावर 4 का कोएफिशिएंट 0 है, तो 0 बाई 4 आंसर आएगा। देखो भैया, तो ये भी है कि अगर न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से कम रहा, बराबर रहा, तो देख रहे थे आप जो दोनों का कोएफिशिएंट रहेगा आंसर हो जाएगा। अगर न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से कम रहा तो आंसर हमेशा 0 आता है। और क्यों आता है वो आप लोग देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन ऐसा भी देख लेते हैं जहाँ पे न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से ज़्यादा हो। वैसा अगर रहा तब क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 6 अगर हम लोग कंसिडर कर लें, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 5 डिवाइडेड बाई x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो न्यूमरेटर का डिग्री है वो डिनोमिनेटर से ज़्यादा है, ठीक है ना। तो अगर न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से ज़्यादा रहा, डिवाइड किससे करेंगे? सबसे पहला सवाल, विल स्टिक टू व्हाट वी डिड इन द फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर रहेगा हम लोग क्वेश्चन को उसी से डिवाइड करेंगे। हालांकि न्यूमरेटर में देखा जाए तो हाईएस्ट पावर x टू द पावर 4 है, पर हम लोग को उससे फ़र्क नहीं पड़ता। डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर क्या है? क्यूब है, तो हम लोग उसको न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को यहाँ पे जो है x क्यूब के साथ डिवाइड करेंगे। तो ऐसा करने से ना न्यूमरेटर में हम लोग को एक x बच जाएगा। सब जो x फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में आ जा रहा था यहाँ पे नहीं, एक x बच जाएगा। यहाँ पे ये कम्प्लीटली x क्यूब से डिवाइड हो गया। 5 बाई एक्स क्यूब, डिनोमिनेटर में विल गेट एक्स क्यूब बाई एक्स क्यूब 1 माइनस 7 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स क्यूब। अब रीज़न तो है भाई कि 1 बाई एक्स 0 हो जाएगा, पर x क्या होगा? x तो अनडिफाइन ही रहेगा। तो सिंस x टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, जो भी 1 बाई एक्स है वो तो 0 हो गया, पर जो एक x बच गया उसकी वजह से मेरा का पूरा आंसर हो जाएगा अनडिफाइन, क्योंकि उसको हम लोग बाई x को डिनोमिनेटर में नहीं ला पाए, वो रह गया। तो कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है, कुछ क्या वो क्वेश्चन जहाँ पे न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से ज़्यादा हुआ उसका आंसर हमेशा अनडिफाइन आएगा। उसको कुछ भी करके हम लोग डिफाइन नहीं कर पाएंगे, जैसे यहाँ पे देखा। तो अगर डिग्री बराबर रहा तो विल गेट अ डिफाइंड क्वांटिटी, एक आंसर मिलेगा और नॉन जीरो आंसर मिलेगा, जैसे यहाँ पे इससे पहले 3 क्वेश्चन में मिला। अगर न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से कम हुआ तो आंसर 0 होगा, और अगर डिग्री ज़्यादा रहा न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर से तो आंसर हमेशा अनडिफाइन होता है, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। कुछ रूट वाला क्वेश्चन, स्क्वायर रूट अगर रहा तो कैसे करेंगे, थोड़ा सा उस चीज़ को देख लेते हैं हम लोग। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। क्वेश्चन सारा बहुत इजी होता है इस टॉपिक पे, बस आपको थोड़ा सा जो है अप्रोच समझ लेना कि क्या करना है। जैसे कि यहाँ पे देखो आप, रूट आ गया
तो भाई डिनोमिनेटर वाला बात क्या अभी भी अप्लाई होता है? अभी भी अप्लाई होता है, बिल्कुल अप्लाई होता है। और इस तरह के सारे क्वेश्चन में जब तक करेंगे यहाँ बात अप्लाई होगा। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक्स के ऊपर हाईएस्ट पावर क्या लेंगे, क्या डिग्री लेंगे इसका? तो अंदर में एक्स टू द पावर 8 है, पर वो स्क्वायर रूट होने की वजह से इसका ओवरऑल डिग्री जो कंसिडर किया जाएगा वो 8 का रूट अगर होता है, एक्स टू द पावर 8 का रूट अगर निकालते हो तो क्या निकालते हैं? एक्स टू द पावर 4। इसका मतलब डिनोमिनेटर का मेरा जो डिग्री है वो एक्स टू द पावर 8 दिख रहा है, पर वो स्क्वायर रूट क्या कर रहा है, उसके पावर को, उसके ताकत को आधा कर दे रहा है। क्या बन जा रहा है वो? एक्स टू द पावर 4। तो बेसिकली हम लोग का डिनोमिनेटर में क्या है? एक्स टू द पावर 4 है हाईएस्ट टर्म। न्यूमरेटर में भी है, कोई इशू नहीं है यहाँ पे, सॉर्टेड। तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई व्हाट? एक्स टू द पावर 4, जो कि हम डिनोमिनेटर को देख करके हम न्यूमरेटर में क्या है, पावर एक्स टू द पावर 4 अगर होता, एक्स क्यूब होता, एक्स स्क्वायर होता, कुछ भी होता। डिनोमिनेटर में अगर 9 एक्स टू द पावर 8 था तो उसको हम लोग को एक्स टू द पावर 4 से ही डिवाइड करना था। अगर ये 9 एक्स टू द पावर 10 होता तो एक्स टू द पावर 10 का स्क्वायर रूट का पावर करेंगे, उसका आधा क्या होगा? एक्स टू द पावर 5 से डिवाइड करते। ये एक्स टू द पावर 12 अगर होता तो 6 से करते। अगर ऑड नंबर होता, एक्स टू द पावर 9 होता, तब क्या? उसका आधा, एक्स टू द पावर 9 का आधा क्या होगा? 9/2। तो हम लोग एक्स टू द पावर 9/2 से इसको ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर लिया करते हैं। यहाँ पे एक्स टू द पावर 8 है तो एक्स टू द पावर 4 से हम लोग इसको डिवाइड और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को कर लेंगे। तो 7/x टू द पावर 4 -10। अच्छा, यहाँ पे देखने समझने वाला बात है कि अगर ये रूट है, आप इसको एक्स टू द पावर 4 से डिवाइड कर रहे हो, तो ये अंदर जाके स्क्वायर रूट के अंदर जाकर ये बन जाएगा एक्स टू द पावर 8। बाहर में आप एक्स टू द पावर 4 से डिवाइड कर रहे हो, पर ये जब अंदर जाएगा, जैसे कि जब रूट से बाहर निकलता है तो आधा हो जाता है, पावर उसका आधा हो जाता है। तो कोई भी टर्म जब रूट के अंदर ले जाएगा तो उसका पावर डबल हो जाएगा। तो एक्स टू द पावर 4 था, वो एक्स टू द पावर 8 बन जाएगा। तो बेसिकली वो इफेक्टिव क्या होगा? एक्स टू द पावर 8 तो डिवाइड होकर क्या मिलेगा? ऐसा कुछ। तो ये आप डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हो। तो 9 एक्स टू द पावर 8 + 16 अगर है तो आप इसको डिवाइड किए एक्स टू द पावर 4 से, अंदर जाके एक्स टू द पावर 8 हुआ, तो ये बन जाएगा हम लोगों का 9 एक्स टू द पावर 8 बाई एक्स टू द पावर 8, 9 + 16 एक्स टू द पावर 8। आप अगर चाहो तो स्टेप शो कर सकते हो या रफ में इस तरीके से दिखा सकते हो। तो अब वही चीज़ है जिसके नीचे एक भी एक्स रहा, जिसके नीचे एक भी एक्स रहा, फॉर द सेम वेरी रीजन विल कम 0। तो लिमिट, सॉरी वैल्यू पुट कर देना है। तो ये 0 -10 बाई 9 + एक्स नीचे है 0, सो -10 बाई √9 इज 3। सो दिस इज योर आंसर, -10/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में आता है। एक और क्वेश्चन इसी तरीके का कुछ। अच्छा, रूट के बारे में स्टार्टिंग में हम लोग रूट को लेकर कुछ क्वेश्चंस किया था, वहाँ पे ये बात सीखा था कि रूट रहे तो क्या करेंगे, कभी भी लिमिट में रूट देखेंगे तो क्या करेंगे, कभी भी लिमिट में रूट देखेंगे तो उसको रैशनलाइज कर लेंगे, ये सीखा था हम लोग। तो क्या ये चीज़ वहाँ यहाँ पे अप्लाई नहीं होता? बिल्कुल अप्लाई नहीं होता, क्योंकि हम लोग यहाँ पे फंक्शन को सिंप्लीफाई नहीं करना। यहाँ पे प्रॉब्लम हम लोगों को वैल्यू के साथ है। जब तक ये वैल्यू अनडिफाइंड रहेगा तो उसको रैशनलाइज कर लो, जो भी कर लो, अल्टीमेटली वैल्यू अनडिफाइंड पुट करना तो अनडिफाइन ही होगा। तो यहाँ पे फंक्शन से प्रॉब्लम नहीं है तो रैशनलाइज नहीं करेंगे। यहाँ पे सीधा सीधी जो रूल है हम लोगों का वही अप्लाई करेंगे। क्या? एक्स स्क्वायर है रूट के अंदर, तो ओवरऑल क्या हो गया, ये इसका पावर एक्चुअली में क्या हो गया? एक्स। तो हम लोग यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर लेंगे एक्स के साथ। तो x/x विल गिव अस 1। अच्छा, ये x अगर रूट के अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे एक्स टू द पावर 4 था, अंदर जाके क्या बन गया? एक्स टू द पावर 8 बनाना। वैसे ही अगर x अंदर जाएगा तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो अगर 4x² से डिवाइड करेंगे तो 4 + 1/x², और यहाँ पे वो x ही रहेगा, बिकॉज ये रूट नहीं है आपका, जो रूट नहीं है उसके नीचे x ही रहेगा वो। ठीक है, रूट में अगर जाएगा तो x² बन जाएगा। अब जिसके नीचे एक भी x है वो क्या हो गया? वो हो गया भाई 0। जिसके नीचे एक भी x वो 0, तो 1/√4 + 0 - 0। तो √4 इज हाफ 2, दैट इज आंसर इज 1/2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, एक और रूट वाला क्वेश्चन इस तरीके का कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं हम लोग। थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। √1 + n² - √1 + n। थोड़ा ध्यान से देखोगे इसको। √1 + n³। अब यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट पावर वो तो n³ है ना, पर वो n³ जो है वो जैसे यहाँ पे आ रहा था x² बन गया x इवन पावर होने की वजह से x टू द पावर 8 बन गया x टू द पावर 4।
तो इन क्यूब का तो ऑड पावर है, तो यहाँ पे तो उसको आधा करने पे तो फ्रैक्शन आ जाएगा, तो कोई बात नहीं, हम लोग उसको n⁻3/2 या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ, क्योंकि सब पे ही रूट है ना तो इशू नहीं है। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √n³, या आप इसको n⁻3/2 भी लिख सकते हो। बात देखिए, √n³ सब पे रूट है तो √n³। अब ये √n³ अंदर जाएगा तो क्योंकि रूट है तो कोई इशू नहीं है, रूट आराम से अंदर, एक ही फैमिली का है, आराम से जाएगा, कोई पावर घटे बढ़ेगा नहीं। n³ है, n³ जाएगा, तो एक ही फैमिली का ना, रूट दोनों पे है, तो 1/n³ प्लस n²/n³। यहाँ पे भी 1/n³, किसी का पावर घटे बढ़ेगा नहीं क्योंकि आप √n³ से डिवाइड कर रहे हो, तो अंदर जाके n³ ही रहेगा। 1/n³ प्लस 1/n³ प्लस n/n³ विल गिव अस 1/n²। अब भाई जिसके नीचे भी एक भी n है, सेम रूल, जिसके नीचे एक भी n है विल बिकम 0, तो 0 प्लस 0 विल गिव अस 0 ओनली, √0, 0 प्लस 0 अगेन 0, 0 प्लस 1, सो 1, 0 प्लस 0 0, तो 0 माइनस 0 इज 0, 1 माइनस 0 इज़ 1, योर आंसर इज़ 0 विच इज़ अ डिफाइंड क्वांटिटी। हम लोगों को 0 से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हम लोगों का हो गया 0। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में अगर हम लोग आ जाएं, थोड़ा सा डिफरेंट एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम लोग यहाँ पे, कि अगर क्वेश्चन में डिनोमिनेटर हुआ ही नहीं, देख लो क्वेश्चन नंबर 10, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x² प्लस 7x माइनस x। खास बात क्या है, खास बात यह है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर है ही नहीं। अब भाई डिनोमिनेटर अगर रहेगा ही नहीं तो फिर हम लोग कैसे देखेंगे कि पावर हाईएस्ट कौन सा है, और डिनोमिनेटर के पावर चेक करते हैं। तो हम बताया था कि रूट रहने पर रैशनलाइज नहीं करते हैं, इनसे पहले जो भी क्वेश्चन था रूट रहने पर रैशनलाइज नहीं किया। पर अगर सिर्फ न्यूमरेटर रहा, डिनोमिनेटर क्वेश्चन में नहीं आ, डिनोमिनेटर चाहिए ना, फिर जब तक डिनोमिनेटर आएगा इस तरह के क्वेश्चन का सोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। तो डिनोमिनेटर चाहिए, रूट रहा तो उसको हम लोग यहाँ पे, एक्सेप्शनल केस है, यहाँ पे हम लोग उसको रैशनलाइज कर लेंगे, और इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। और रैशनलाइज को सिंप्लीफाई करने के लिए नहीं कर रहे हैं, माइंड इट, हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट था इससे पहले रैशनलाइज करने का, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए। यहाँ पर हम रैशनलाइज सिर्फ इस मोटिव से कर रहे हैं कि रैशनलाइज करने से क्या होगा कि हम लोगों को एक डिनोमिनेटर मिल जाएगा। सिंप्लीफाई जो ऊपर फॉर्मूला बनेगा वो तो बनेगा ही, पर साथ साथ हम लोगों को एक डिनोमिनेटर मिल जाएगा जिसके बाद हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे, ऐसा कुछ। तो a प्लस बी ए माइनस बी वो फॉर्मूला लग ही रहा है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी a², तो इसमें से भाई तो रूट हटेगा, -b², मतलब x का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आपका एज इट इज़ x² प्लस 7x प्लस x कॉपी हो जाएगा। तो ऐसा करने से अब आप देख रहे हो कि डिनोमिनेटर आ गया, डिनोमिनेटर में अब x पे हाईएस्ट पावर x² है। अब ये अगर आप रूट से निकालोगे तो x हो जाएगा, तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x², तो ये 7x को अगर x² से डिवाइड करें तो 7/x हो गया। डिनोमिनेटर में आ जाओ, x², ये अंदर जाएगा, सॉरी x होगा, डिवाइडिंग डिनोमिनेटर बाय x² नहीं, क्योंकि ये x² है ना, तो रूट से निकल के तो x होगा, पावर आधा हो जाएगा, तो x² नहीं, x से करना है, तो यहाँ पे x से करेंगे तो फिर पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 7 बचेगा। डिनोमिनेटर में अगर आए तो ये अंदर जाकर x² हो जाएगा, तो ये बचा 1, अंदर जाकर के ये x था, अंदर जाकर x², तो 7x/x², 7/x, इसको x से डिवाइड करेंगे तो 1 बचा। सिंस x टेंड्स टू इन्फिनिटी देयरफॉर 1/x विल ऑल्सो टेंड टू 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो 1 बचेगा, 1 + 1 2, ऊपर में 7, 7/2, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। और एक दो क्वेश्चन इस तरीके का कर लेते हैं। क्वेश्चन 11 ले लें अगर, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी √x + 2 माइनस √x। तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर नहीं है, रैशनलाइज पिछले वाले क्वेश्चन की तरह यहाँ पे भी करना पड़ेगा ताकि रूट आ जाए।
सॉरी डिनोमिनेटर आ जाए तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी रूट एक्स, तो रूट एक्स प्लस टू प्लस रूट एक्स से इसको रैशनलाइज कर लेना होगा हम लोगों को। ये ब्रैकेट दो ना दो का ज़रूरत नहीं है, खैर। तो ये रूट एक्स रह गया बाहर एज इट इज़। यहाँ पे a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला का लगा लें तो दोनों का रूट हटेगा, x प्लस टू माइनस एक्स हो जाएगा। डिनोमिनेटर एक्स और एक्स कैंसिल। क्वेश्चन में आ गया हम लोगों का 2 रूट एक्स बाई रूट ओवर एक्स प्लस टू। अब ये सेम फैमिली का है सारा, सब में रूट है, कोई इशू नहीं है। तो हम लोग सीधा सीधा इसको डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई रूट एक्स, तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। रूट एक्स से डिवाइड हुआ सिर्फ 2 बचेगा, रूट एक्स सेम ही है, सेम फैमिली का है, तो अंदर अंदर जाके जो इफेक्टिव होगा x होगा। तो x बाई एक्स 1 प्लस 2 बाई एक्स, रूट एक्स बाई रूट एक्स विल गिव अस 1। नाउ सिंस x टेंड्स टू इन्फिनिटी देयरफॉर 1 बाई एक्स विल टेंड टू 0। ठीक है, तो जिसके नीचे एक भी x है तो वो 0 हो गया। 1 प्लस 0 प्लस 1 दैट इज 2 बाई 2। सो द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11 विल बी 1। देखा हम लोग, तो अगर डिनोमिनेटर नहीं रहेगा तो हम लोग उसको रैशनलाइज करके डिनोमिनेटर ले आएंगे, फिर जो हम लोग का अप्रोच था वही कर लेंगे। एक और क्वेश्चन में अगर हम मूव करें, क्वेश्चन नंबर 12 एक ले लें हम लोग इसी टाइप का। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस n स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर नहीं है, क्लियरली आप देख पा रहे होगे। तो डिनोमिनेटर नहीं होने पे क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे रैशनलाइज कर लेते हैं, सो दैट हम लोगों को डिनोमिनेटर मिल जाए। तो न्यूमरेटर में a प्लस बी ए माइनस बी विल गिव अस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब रूट हट जाएगा क्लियरली दोनों का। डिनोमिनेटर में एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 प्लस रूट ओवर एन स्क्वायर प्लस 1। अब अगर यहाँ ब्रैकेट ओपन किया जाए तो एन स्क्वायर और 1 कैंसिल होगा, सिर्फ n बचेगा न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में n के ऊपर हाईएस्ट पावर स्क्वायर है, पर वो स्क्वायर n का स्क्वायर रूट के अंदर है, तो सो इफेक्टिव हो जाएगा n। तो हम लोग डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से यहाँ पे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई n। तो न्यूमरेटर में n बाई n हो जाएगा 1, डिनोमिनेटर में n स्क्वायर, अंदर जा करके वो इफेक्टिव हो जाएगा n स्क्वायर, तो n स्क्वायर बाई n स्क्वायर 1, n बाई n स्क्वायर 1 बाई n प्लस 1 बाई n स्क्वायर रूट। यहाँ पे भी n स्क्वायर बाई n स्क्वायर 1 प्लस 1 बाई n स्क्वायर। नाउ सिंस n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाई n विल टेंड टू 0, तो जिसके नीचे एक भी n है वो 0 हो जाएगा। सो एक 1 यहाँ से, एक 1 यहाँ से, 1 प्लस 1 हाफ हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन समझ में आ गया कि अगर डिनोमिनेटर नहीं रहा तो कैसे करना है। अब हम लोग थोड़ा सा आप लोग अगर पढ़े होगे APGP, तो वहाँ पे ये 3 फॉर्मूला आप लोगों को दिखा होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। इसका एप्लीकेशन है यहाँ पे, लिमिट में थोड़ा सा यूज होता है। अगर 1 से लेके n तक रहा तो n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग। ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर रहा, अगर 1 से लेके 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर n स्क्वायर रहा तो हम लोग उसकी जगह पे ये फॉर्मूला डायरेक्ट उठा देते हैं। जैसे कि आप क्वेश्चन में देख रहे होगे, इसका इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। 13 क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये डिनोमिनेटर में 1 प्लस 2 प्लस n दिख रहा है हम लोगों को, तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, ये याद रखना है आपको। और वहाँ पे सीधा सीधी उसका फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 रिप्लेस कर लेंगे। ये n और n कैंसिल हो गया, 2 जो है ऊपर चला जाएगा,
तो क्वेश्चन ऐसा हो गया। बहुत सिंपल दिख रहा है कि हम लोग का यहाँ पे n डिनोमीटर में n के ऊपर हाईएस्ट पावर n ही खुद है, 1 है पावर, तो हम लोग डिवाइड कर लेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को n के साथ। तो ये हो गया 2/1 + 1/n। ऐसे क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका आंसर 2 आएगा, क्योंकि न्यूमरेटर में n का जो कोएफिशिएंट 2 है, डिनोमिनेटर में 1 है, तो 2/1 आंसर आएगा। और सिंस n टेंड्स टू इन्फिनिटी देयरफॉर 1/n विल टेंड टू 0, तो आंसर आपका आ गया 2/1 + 0, जो कि दे देगा 2। ठीक है, यहाँ पे क्या फ़र्क हो रहा है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, यहाँ पे सेकंड फॉर्मूला यूज़ होगा, दूसरा वाला। तो क्या है वो, सीधा सीधा उसकी जगह पे फॉर्मूला बैठा देना आपको। तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर n स्क्वायर की जगह पे n × n + 1 2n + 1 डिवाइड बाई 6, जो कि हम लोग अगर n³ के साथ लिख सकते हैं। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में यहाँ पे हाईएस्ट पावर, डिनोमिनेटर में सॉरी हाईएस्ट पावर n³ है, तो हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को n³ के साथ डिवाइड कर लेंगे। और ऊपर में देखो 3 टर्म है, आप अगर चाहते तो उसको कैंसिल भी कर सकते थे, यहाँ पे n² हो जाएगा फिर ये, तो आपको फिर सिर्फ n² के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये n², एक n इसमें चला जाएगा, एक क्वेश्चन में देखा था हम लोग, और एक n इसमें चला जाएगा। तो ये हो गया 1 + 1/n, यहाँ पे n से डिवाइड होगा तो 2 + 1/n, और डिवाइडेड बाई n² पूरा डिवाइड होकर 6 बचेगा। सिंस n टेंड्स टू इन्फिनिटी, सॉरी इसका ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है। 1 + 0 2 + 0 डिवाइड बाई 6, दैट इज़ 2/6, 1/3 हो जाएगा हम लोगों का आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। लास्ट क्वेश्चन में आते हैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग आए, क्वेश्चन नंबर 15 ले लें, क्यूब के ऊपर जो थर्ड फॉर्मूला था, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी बाई n - 1 टू द पावर 4। तो फॉर्मूला क्या था, एक बार फॉर्मूला आप लोग देख लो। फॉर्मूला है क्यूब का n × n + 1/2, जो पहला फॉर्मूला था उसी पे होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्यूब की जगह पे वो फॉर्मूला अगर हम रिप्लेस कर लें, तो n × क्या था, फिर से देख लो एक बार, n × n + 1/2 होल स्क्वायर बाई n - 1 टू द पावर 4। अब इसका अगर हम लोग पावर ब्रेक करें, तो n² n + 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, ये अल्टीमेटली नीचे चला जाएगा, n - 1 टू द पावर 4। इसको अगर ब्रेक करोगे तो n के ऊपर हाईएस्ट पावर क्या आएगा, 4 आएगा। तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई n टू द पावर 4। तो ये n टू द पावर 4 पे डिवाइड करने से यहाँ पावर स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, दोनों को हम लोग स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे अगर इसको n² से डिवाइड करें तो कैंसिल पूरा हो जाएगा। समझो जिसको n टू द पावर 4 है, नीचे में तो पूरा का पूरा n टू द पावर 4 से डिवाइड होगा, पर यहाँ पे दो अलग अलग, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा n टू द पावर 4, इसमें n² जाएगा, इसमें भी n² जाएगा, तो ये कैंसिल होकर 1, और यहाँ पे जब n² जाएगा अंदर जाके वो इफेक्टिव हो जाएगा n का, तो n/n 1 + 1/n का स्क्वायर, नीचे में n टू द पावर 4 से डिवाइड करेंगे, पर वो n टू द पावर 4 अगर अंदर ले जाएँ तो n हो जाएगा, तो n/n 1 - 1/n टू द पावर 4। नाउ सिंस n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n विल टेंड टू 0, तो जहाँ जहाँ 1/n है वो 0 हो जाएगा, तो 1 + 0 का स्क्वायर 1 - 0 टू द पावर 4, 1 टू द पावर एनीथिंग इज़ 1 ओनली, so 1/4 is your answer of question number 15।